आज है और आप देखिए, मासों के व्यापारी हमेशा इतिहास रचते रहे हैं। कोई भी धार्मिक आयोजक होता है बहुत ही शानदार दिन करते हैं और मासों में हमको लग रहा है बस्ती शहर में जो सुख सुविधा है वो सारी चीजें मासों में उपलब्ध है। और विश्व हिंदू महासंघ परिवार बालों के व्यापारियों के साथ है। जब कभी हमारी जरूरत हमारे व्यापारी भाइयों की पड़ेगी, हम लोग हजारों की संख्या में पहुंच करके इनका साथ देंगे। और जितने लोग आज पदभार ग्रहण किए हैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों को, व्यापारियों को मैं बधाई देता हूँ। हिंदू संगठन किस तरह से जो है इनका सहयोग करता है क्या? देखिए, व्यापारी ज्यादातर तो हमारे हिंदू हैं और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े नींव है। और व्यापारी के द्वारा जितने संगठन है भारतीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी संगठन है वो व्यापारियों के सहयोग से ही संचालित होते हैं। तो व्यापारियों का कहीं न कहीं हिंदुत्व को लेकर पर्दे के पीछे से भी बहुत बड़ा सहयोग व्यापारी भाइयों का बनता है, तभी इतने बड़े बड़े संगठन इतने तेजी से चल पाते हैं। देखा जाता है व्यापारियों को उनके लिए क्या आपकी तरफ से? देखिए, जमाना चला गया है। समय था जब हर गली में गुंडा होते थे और वो गुंडा टैक्स वसूलते थे, व्यापारियों से जबरन सामान लेते थे। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। अपराधी गुंडा माफिया तो जेल में है या तो कब्र में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। आज व्यापारी स्वतंत्र है, वो जहाँ जैसे चाह रहे हैं अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, फल फुला रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखिए, व्यापारी भाई जैसे बस्ती से 7 किलोमीटर दूर है और व्यापारी के द्वारा ही यहाँ के हिंदू 7 किलोमीटर में नहीं जाना पड़ता है। सारी चीजें यहाँ पे सारी सुविधा की चीजें यहाँ पे हो जाती है। व्यापारी भाई जो होते समाज को चलाने के एक अभिन्न अंग है। किसान कितना भी गेहूं बेच ले, अगर बोले पैदा कर ले, अगर व्यापारी नहीं रहेंगे तो उनको उसका रेट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज हो, व्यापारी ही देश चला रहे हैं, व्यापारी की वजह से ही भारत चल रहा है। तो व्यापारी पूरे देश के एक अहम हिस्सा है। आज मासो क्षेत्र में व्यापार मंडल, जो आपका व्यापार मंडल है, उसके तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य था कार्यक्रम का और क्या कुछ मैसेज देंगे? उद्देश्य तो यह था कि प्रथम उद्देश्य था कि व्यापारियों का जो है नया गठन किया गया और उसके बाद उसका शपथ ग्रहण करा गया जो पूर्व नियोजित था। इस कार्यक्रम के साथ जो यहाँ के जो है बालक बालिकाएं थीं अपने क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे विद्यालय हुआ, चाहे समाज हुआ, चाहे घर पे हुआ, ऐसी बाल बालिकाओं को जो है हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया, जैसे ही उनका जीवन जो है नई रास्ते पे चले और अपने जीवन को सफल बना सकें। व्यापारियों के हित में जो है आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय, और व्यापार मंडल जो है कितना आगे जाने वाला है? व्यापार मंडल जो है इस समय कई उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। पहला तो हम लोग काम करने जा रहे हैं कि एक ब्लड बैंक स्थापित करने जा रहे हैं कि जो इससे व्यापारियों के परिवार में कोई भी व्यक्ति आकस्मिक रूप से उसको खून की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग रक्तदान एक जो है कर सकें। इसके लिए इस योजना पे हम लोग जो है त्वरित कार्रवाई करने, प्रथम हम लोगों का जो है उद्देश्य इसको पूर्ण करने का है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहा आज कार्यक्रम में और किस तरह से बच्चियों का सम्मान किया गया है? मुख्य अतिथि के रूप में श्री डीआईजी बस्ती मंडल के जो है संदीप त्यागी जी का कार्यक्रम हम लोगों को मिला हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों व्यस्तता के कारण वह नहीं आ पाए। और सीओ रुदौली मैम स्वर्णिमा सिंह जी आई हुई थी, एसओ लालगंज जो है आए हुए थे। आप लोगों का जो है बहुत अच्छा जो है सराहनीय कार्य रहा कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को, हमारे व्यापार मंडल के लोगों को जो है सम्मान दिया। इसके लिए भी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों को भी सम्मानित किया गया है मोमेंटो देकर, क्या कुछ उनका कार्य रहा है और किस मामले को लेकर सम्मानित किया गया? इसके लिए हम लोगों ने एक बच्चियों को जो है शिविर लगाए हुए थे जिसमें उनको लाठी सिखाया गया, नियुद्धम सिखाया गया, जूडो कराटे सिखाए गए, संस्कार की कार्यशालाएँ चलाई गई। उन कार्यशालाओं में उन लोगों की भूमिका बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही मेहनत की थी और उनको सम्मानित करना जो है हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही था कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग सम्मानित करके उनको एक नई दिशा दे सकें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम आदित्य नारायण गोस्वामी है। मैं व्यापार मंडल मासो का कोषाध्यक्ष हूँ और विद्यालय स्वामी दयानंद विद्यालय सुरती हट्टा में मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ इस समय। व्यापार मंडल से आप लोग जुड़े हुए हैं, खासकर युवाओं के लिए क्या हो रहा है व्यापार मंडल में? देखिए, हमारा जो व्यापार मंडल संगठन मासों में चल रहा है, ठीक है, इससे लोग व्यापारी के साथ साथ और भी लोग काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सामाजिक तौर पे भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है,
और व्यापार संगठन के लिए भी कार्य कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग करते भी रहेंगे। ठीक है। अभी कुछ समय पूर्व जो है हम लोगों ने ज्योति यात्रा का भी कार्यक्रम यहाँ निकला था, सभी लोगों ने देखा था। उसमें काफ़ी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, शौर्य प्रदर्शन किया था। उसी के लिए जो है उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है, उनके परिवार वाले भी वहाँ पे थे कार्यक्रम में। ठीक है। और मौसम को देखते हुए जिस तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उसमें सभी लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। ठीक है। और आप लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा, उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय आपका? अर्जुन सिंह कन्नौजिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य महासो। चल व्यापार मंडल के आप मीडिया प्रभारी हैं जी। किस तरह से आप वर्क करते हैं और खासकर व्यापार मंडल के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा यही काम रहता है कि जो व्यापारियों को जो सूचना होता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जाता है। क्या कुछ मैसेज देंगे अपनी तरफ से? जैसे मैं यही कहूँगा कि आप सभी व्यापार मंडल से जुड़िए और इस संगठन में मिलकर आप सब मिलकर काम करिए। क्या कुछ खास है आप लोग के जो है व्यापार मंडल में? व्यापार से लोग जुड़े हैं। व्यापार मंडल में ऐसी कई समस्याएं होती हैं, जैसे चालान किसी कट जाता है और किसी व्यापारी के साथ कुछ गलत भी होता है। तो इस व्यापार मंडल में यही हमारा उद्देश्य है कि सभी व्यापारी भाइयों को मिलकर उनके साथ उत्पीड़न होता है उसको जी जो है जी उनका साथ मिलकर उनका पूरा सहयोग किया जाएगा इस व्यापार मंडल में। क्या नाम है आपका? गोपाल जी गौड़, मीडिया प्रभारी व्यापार मंडल मासो।